जनरल साहब, मेरी जिन एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये कहना है कि बिटवीन द लाइंस मरीम नवाज़ साहबा ने एक ऑफ़र की है इमरान खान साहब को कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर से मुराद यही है कि नैब ऑर्डिनेंस जो आया है उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हो जाएँ और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जो गुफ्तगू है वो मीनिंगफुल हो जाए, इलेक्शन कमीशन मेंबरान का जो तकर्रर है उसके हवाले से। तो ये एक बड़ा एक मैसेज है इमरान खान साहब को मरीम नवाज़ साहबा की तरफ से, क्योंकि इस इशू पर मुस्लिम लीग नून पॉलिटिक्स जो है वो पूरी खेलने के लिए तैयार है। क्योंकि जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आमिर डोगर साहब जो चीफ व्हिप हैं तहरीक इंसाफ, उन्होंने जो बात की, और फिर जो ख़बरें प्रेस में कोर कमेटी की मीटिंग्स में जिसमें यहाँ तक कहा गया कि अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई, वो बाहर निकली हैं। तो नून लीग ने शायद रिस्पॉन्ड किया है कि इमरान खान के ग्रुप की तरफ से कोई बिटवीन द लाइंस ऑफर की जा रही है कि हमें अगर आप सपोर्ट दें तो हम खड़े हो सकते हैं। आपका क्या कहना है इस सारी सूरत हाल पे? मेरा ख्याल है सिचुएशन इतनी खराब नहीं है कि इमरान खान जो है वो अपने सारे पुराने नारे छोड़ के तो इनको गले लगा ले जिनके पल्ले सिवाय झूठ के और है ही कुछ नहीं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। देखिए, मैं एक चीज आपको बड़ी वादे करूं, इशू रिजॉल्व होना अपनी जगह पे वो किसी न किसी रास्ते हल हो ही जाएगा। जब आप इन कांटेक्ट हैं, बातचीत आप आपस में कर ही रहे हैं तो वो हल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जो दूसरा कभी सोचते थे लोग कि एक्सट्रीम स्टेप लिया जा सकता है आर्मी की तरफ से, वो चीजें खत्म हो चुकी। वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का आप कह लीजिए कि एक रिजॉल्व है आर्मी में कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि सिस्टम डिरेल हो। अब वो कैसे चीजें रिजॉल्व होती हैं? जब सिस्टम डिरेल करना होता है तो नवाज शरीफ के वक्त में बड़ा आसानी से हो सकता था। जब उन्होंने वो डॉन लीक्स वाला किस्सा किया था, उसकी इंक्वायरी हकीकतन तो आईएसआई को करनी चाहिए थी। वो प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जिसके ऑफिस में वारदात हुई उसी को कहा आप इंक्वायरी कर लें। उनको फैक्चुअली बेल आउट करने के लिए कहा था ना। तो ये चीजें जो हैं हमें अभी इसको मेरा ख्याल पीछे छोड़ देना चाहिए। ये ऑफर अपने तौर पे उनकी हो सकता है ये ज़हन में हो कि शायद इमरान खान इतना डेस्परेट है इस मामले में कि वो ये करेगा कि हमारे साथ वो मिल जाए और फिर इस एक कन्फ्रंटेशन सिचुएशन मजीद बढ़े, जहां कन्फ्रंटेशन नेचुरली अगर वो इनके साथ मिलकर करते हैं इसका मतलब ये है कि कन्फ्रंटेशन है और वो बढ़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज को उस लेवल तक जाने देगी या उस हद तक जाने देगी। वो इनको कायल करने की कोशिश करेंगे अपने मामलात वगैरह चीजें सामने रख के, क्योंकि उनके पास सारी चीजें डेटा है ये। लेकिन उसके बाद फैसला म्यूचुअल होगा और मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगा। ये इतना तूल पकड़ने वाली या ऐसी सूरत हाल मेरे नुक्ता निगाह से नहीं है। ऐसी डेस्परेशन इसमें नजर नहीं आती जहां इमरान खान जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तो पीएमएलएन के साथ मिल जाए सिर्फ इसलिए कि उसने कन्फ्रंटेशन करनी है। दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर हिम एंड आल्सो फॉर द कंट्री। चलें, तो ये ठीक है, ये बात आपकी कि वो इतने शायद नून लीग के साथ मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो एक पूरा यू टर्न होगा जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। लेकिन जो फहद साहब ने जो लिखा, जिसमें तीसरी दफ़ा की कोशिश है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को अभी नहीं रिलीव करना चाहते इस पोस्ट से, और वो ये चाहते हैं कि वो अगले साल तक उनके साथ रहें इस मामले में। भले कह वो यही रहे हैं कि वो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और फिर उसके बाद के जो आगे मुख्तलिफ तैनातियों के मामले हैं उसमें एक बड़ा क्लियर अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं करेंगे वज़ीर आज़म? नहीं, लेकिन उनको कायल ही किया जाएगा ना। देखिए, अभी इन्होंने ये मरियम ने ही पिछले दिनों जो स्टेटमेंट्स दी, फैज हमीद की पोजीशन को इन्होंने हमेशा बिल्कुल कंप्रोमाइज किया, उसको कंट्रोवर्शियल किया। फिर इनके पास क्या जवाब है कि वो आदमी उस फैज हमीद को वहां रखने, प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाहता है तो उस पर वो सपोर्ट करें उनको, जबकि एक तरफ उसी आदमी को कंट्रोवर्शियल खुद भी बना रहे हैं। वरना तो कोई इशू नहीं है। फिर इशू पर्सनल रह जाता है कि फैज हमीद को अपना एक साल जाके वहां पे कमांड पे पूरा करना है। अगर वो कमांड पे पूरा नहीं करता तो वो बाद में शायद प्रमोट ना हो सके।
लिहाजा अगर वो आज प्राइम मिनिस्टर को ये कह दे कि जी ठीक है मैं साल रहता हूं, लेकिन मैं अपने प्रमोशन फोरगो कर सकता हूं, अगर मुझे कल कंसिडर करने लगे तो ना करें क्योंकि मैंने कमांड नहीं की होगी, तो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस भी हो जाएगी। लेकिन अगर वो खुद कहे प्राइम मिनिस्टर को मिलके कि जनाब मेरा कैरियर नुकसान हो जाएगा, आप मुझे इस तरह ना इसमें रगड़ा दें, मुझे आप जाने दें, मैं वहां से आपको सेटिस्फाई करूंगा, जो जरूरियात यहाँ की है वो मैं वहां भी पूरी कर सकता हूँ, तो फिर कोई जवाब रहता नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें देयर मे बी समथिंग मोर टू इट, लेकिन डेफिनेटली ये रिजॉल्व हो जाएगा, होना चाहिए। लेकिन डिले जो है वो नुकसानदेह है, क्योंकि जो अभी बात कर रहे हैं, फहद ने एक मजमून लिखा, कई और लिखेंगे और नेचुरली उससे शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो मरियम ने कहा और जो आप मुझे ऑप्शन बता रहे हैं, इसमें तो इखलाकियात का मुकम्मल जनाजा है, जो कि किसी भी सूरत में मुल्क के लिए भी मुफीद नहीं होगा। दूसरी तरफ से जो कन्फ्रंटेशन है वो मुझे ऐसी नजर नहीं आती जिससे कि कोई सिस्टम को प्रॉब्लम हो। तो मेरा अपना नुक्ता है कि एक प्रोसेस चल रहा है डिस्कशंस का, तो दैट विल एंड समवेयर, एक लॉजिकल उसका कोई कंक्लूजन निकलेगा, ये नहीं कि उससे उस सिस्टम को फर्क पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।